नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है वो जॉब और बिजनेस के ऊपर है। अब ये कोर्स करने से हमको लाभ क्या होगा या हमको समझ के लाभ क्या होगा? बहुत सारे लोग जो है ना ये डिजायर रखते हैं कि नहीं, बिजनेस कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना चार्ट चेक कराइए। आप अपनी मेहनत की जमा पूंजी का नाश ना करें अपने हाथों से। आपको ये पता होना चाहिए भगवान ने मेरे को जॉब या बिजनेस के लिए बनाया है, किस चीज के लिए बनाया है, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग बेकार में अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो बहुत मेहनत करके आपने जॉब करके कमाई थी, और आपने बिजनेस में लगा दी और बिजनेस हो गया फेल। ठीक है। तो इस चीज के लिए मेरे दो एडवांस लेवल के कोर्स थे। एक तो था पुनर्फू और दूसरा था कैरियर, जिसे मैंने पढ़ाया था उसके अंदर। आज मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी ज्ञान देकर जाऊंगा। जो इनकी एस्ट्रोलॉजी में पकड़ है वो बहुत अच्छा आगे निकल जाएंगे इन टिप्स के साथ। अब आप ध्यान से देखिएगा और मैं समझाता हूं आपको। प्रयास मेरा रहेगा। उससे पहले उन लोगों के लिए मैसेज है, दोज हु आर रियली वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स। बाकी मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि जो लोग इंक्वायरी ज्यादा करते हैं ना, मुझे मैसेज करें या फोन करें, उन्हें कोर्स कभी नहीं ज्वाइन करना होता। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स। दे आर इंटरेस्टेड ओनली विंडो शॉपिंग। अब जिनको ज्वाइन करना है को उनके लिए मैं बता रहा हूं। एक तो आपको जो गिफ्ट मिलेगा, सबसे बढ़िया बात समझिए, आपको गिफ्ट क्या मिलना है। गिफ्ट आपको शेयर मार्केट का फॉर्मूला मिलेगा। किसी की भी कुंडली में आदमी शेयर मार्केट कर सकता है या नहीं कर सकता, एक फॉर्मूला है, दैट विल बी हैंड ओवर टू यू। और इस पर मैं 3 या 4 कुंडली लेके आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, बड़ी अच्छे से। क्लियर है? बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इस चीज में अब दूसरा है आपका क्या है। आपको जो गिफ्ट मिलना है दूसरा, वो मिलेगा आपको फॉरेन ट्रैवलिंग का, जो कोर्स का हिस्सा नहीं है। फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग। किसी ने लिखा है मेरा साउंड नहीं आ रहा। एक्चुअली उनका ना कहीं गड़बड़ है नेट के अंदर। अगर साउंड नहीं आ रहा होता अब तक सब बोल चुके होते। ये दो चीजें आपको गिफ्ट में मिलनी है, शेयर मार्केट और फॉरेन ट्रैवलिंग। ये आपको गिफ्ट मिलेंगी। टेक्निक हैंड ओवर होगी। कोर्स तो जबकि जॉब और बिजनेस का। अब मैं आपको सिखाता हूं डिफरेंट चीजें। अच्छा, मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो लोग भी मेरे पास आते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने, उनको बेनिफिट बहुत होता है। मुझे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब वो चार्ट लेकर के शेयर करते हैं, हाँ सर ये टेक्निक लग रही है। कारण क्या है कि मैं जो पढ़ाता हूँ मिक्स पढ़ाता हूँ, वैदिक भी पढ़ा देता हूँ, नाड़ी भी। नाड़ी पढ़ाने के बाद बोलता हूँ कि ये नाड़ी का फार्मूला था। आपको इतने इजी वे में, वैदिक वे में पढ़ा देता हूँ नाड़ी की टेक्निक। और वो दिखती है बहुत इजी वे में, आपको पता नहीं लगता है। बाद में मैं बता देता हूँ कि हाँ, तो इस चीज से है। अब आप सुंदर सी बात और समझिए, ये कोर्स है 5 क्लासेस का रहेगा। और इसकी जो फीस है वो रहेगा 2777। इसका फीस रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है। आप आराम से कर सकते हैं। मैं किसी को अपनी क्लास में म्यूट नहीं करता। सबको जब तक समझ नहीं आता अगला स्टेप नहीं चलता। ये मेरा प्रिंसिपल है। सिंपल सी बात है। आप अड़ोसी पड़ोसी सबके चार्ट लेके बैठो, टेक्निक को समझो। जब आप टेक्निक को समझेंगे तो बहुत चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए क्या है, दिस इज योर असेंडेंट। असेंडेंट से 10th हाउस देखिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है सॉरी, अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहां बिठा दे, 3rd हाउस में, कोई नहीं, यहां बिठा दिया। अब यहां से 10th हाउस कौन है? 12 11 10, ये 12th हाउस उसका 10th हाउस बनता है। सेकंड पॉइंट हो गया। देखिए, चंद्र कुंडली भी होती है, लगन कुंडली भी होती है। तो इस दोनों से हमें सीखना है और समझना है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
दैट हैज टू बी सीन फ्रॉम द असेंडेंट। लगन से 10th हाउस है, 10th हाउस से 10th हाउस सूक्ष्म भाव कहलाता है। याद रखिए, सूक्ष्म भाव। बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं बड़ी सुंदर, उसको भी मैंने अभी रिसर्च में पाया, काफी हद तक चीजें वर्क करती हैं। जहां आपका 10th लॉर्ड बैठा है, वहां से 10th हाउस को देखिए। जहां आपका 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है, वहां से 10th हाउस देखिए। अभी मैं एक चार्ट लगा के भी समझाऊंगा, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, मैं एक चार्ट लगाता हूं, आपको अभी बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझिए। मान लीजिए किसी का ये मिथुन लगन है, यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा बैठा है, सैटर्न इज रेट्रोगेट, वक्री है यहां पर केतु बैठा हुआ है। बात क्लियर आ गई? अब बड़े ध्यान से समझना। कुंडली लेकर आपके पास आया, साहब मैं क्या करूं? सबसे पहले हमने देखा 10th हाउस में तो कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ। अब 10th हाउस का लॉर्ड तो 12वें में गया हुआ है, विच इज नॉट ए गुड साइन। त्रिक भाव है, 6 8 12 त्रिक भाव होते हैं। याद रखिए, जिनके भी 10th लॉर्ड त्रिक भाव में बैठ जाएं, वो जो है जॉब के अंदर दिक्कत आनी आनी है। अच्छा, ये 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, ऐसे लोग खुद से रिजाइन करके नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। बात क्लियर? खुद से नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैं कई तरह की टेक्निक्स बताता हूं आपको। मैंने अभी कहा था, ये देखिए, अब मैं असेंडेंट से 10th हाउस देखा, 10th से 10th, इसमें महाराज केतु बैठे हुए हैं, सूक्ष्म हिसाब से देखा। अब मैंने कहा कि जो 10th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, वो कहां से 10th हाउस देखेंगे? ये वाला हाउस, ये आ गया, ये वाला हाउस आ गया, सॉरी, कुंभ राशि आ गई। समझ आया? सिंपल, आराम से। जिनको कोई डाउट हो, तसल्ली से मेरे से बाद में बात करके क्लियर कर सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई क्वेरी पूछनी है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कैमरा ऑन करें तो आई विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेरी। ठीक है? अब मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग अगर बाद में ज्वाइन हुए, लगन से 10th हाउस देखें। देयर वाज नो प्लैनेट, सो वी पुट अ क्रॉस मार्क ओवर हियर। द 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा। ओके, वेरी गुड। अब जहां, अब दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था, 10th से 10th देखिए, ये सूक्ष्म है। अब हमने क्या कहा कि 10th लॉर्ड जहां बैठा है, वहां से 10th हाउस देखें, जो कि आपका भाग्य भाव होगा। सिंपल। अच्छा, जो मैं राहु केतु पढ़ाता हूं, मेरा जो कोर्स होता है उसमें मल्टीपल सूत्रास होते हैं। जब तक आपको मल्टीपल सूत्रास नहीं पता होंगे, यू कैन नॉट इजीली एनालाइज द नेटल चार्ट। अब आप देखिए, मैं जो राहु केतु पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बताया केतु सिटिंग इन द 7th भावा। क्लियर? 7th भावा रिप्रेजेंट बिजनेस। केतु जहां बैठा है, पूर्व जन्म में उसको पूर्ण भोगा है, इस जन्म में वो डिजायर देगा, मैं व्यापार करूं, कर ही नहीं सकता, केतु बैठा है व्यापार के घर में। बात क्लियर हो गई? सिंपल सी बात आई। हमको एक प्लेनेट ने सब बता दिया कि भैया आप व्यापार नहीं कर सकते। नंबर 2, 10th का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर से 10th हाउस कौन है? आपका भाग्य भाव लगन कुंडली से। बैठा कौन है? शनि भगवान बैठे हैं। यानी आपका जो कर्म क्षेत्र है, वो शनि शनि आगे बढ़ेगा, स्लो प्रोसेस रहेगा, शनि बैठे हैं। अब बैठे हैं जी, मैं करना क्या है? भैया लगन से शनि 9th हाउस में है। बात क्लियर? भाई, जहां आपका 10th लॉर्ड बैठा था, ये भाव 10th हुआ उससे। हमने इसको थोड़ी रीड करना है, हमने देखना है उसके बाद कि लगन से वो भाव कहाँ है। ये भाव नवम बना, तो ये आदमी टीचिंग कर सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है। कंसल्टेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है।
ये नहीं कह रहे एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी करनी है, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी कर सकता है। आया सिंपल सा सूत्र, इतना आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और एस्ट्रोलॉजी को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। सिंपल सी थ्योरी है। अब एक और चीज को आप समझिए, सीधी सी बात, चाहे व्यापार करें या जॉब करें, काल पुरुष कुंडली होती है, उसका 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, दैट इज द जुपिटर एंड द सैटर्न, जिसे नाड़ी में धर्मा कर्माधिपति राजयोगा बोला गया, नवम और दशम भाव का संबंध। अब वैदिक में इसको बोला जाता है मनी। ये हमारा वैदिक और नाड़ी दोनों से कर्म का स्वामी हुआ। बात क्लियर हुआ? और यही राशि आगे चल के लाभ बनेगी। अगर आपकी कुंडली में, बड़े ध्यान से सीखिएगा, अब मैं सूत्र बता रहा हूं, आप ध्यान से सीखिए। मान लीजिए मैंने यहां बृहस्पति उच्च का रख दिया 4 नंबर में, यहां मैंने शनि बैठा दिया 10th हाउस में, आपको तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये तो बड़ा अच्छा योग है। भाई साहब दोनों अपने से षडाष्टक बना करके बैठे हैं। लॉट ऑफ स्ट्रगल इन दिस बर्थ टू अर्न द मनी। दिख रहा है वैसे आपको, जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन द 3rd भावा और शनि दशम भाव में बैठा हुआ है। आपको तो दिखने में अच्छा लगा है, लेकिन आप देखिए शनि से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, शनि से बृहस्पति छठा है, और बृहस्पति से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना षडाष्टक, यानी 6 8 का संबंध। अगर बृहस्पति शनि का लगन कोई भी हो जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वेदर दे आर मैलेफिक फंक्शनल और नॉट फंक्शनल और ऑस्पिशियस प्लैनेट, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि का संबंध 6 8 का है, तो गड़बड़ हो गई। बात क्लियर? अब आप देखिए, अभी मैंने मिथुन लगन की कुंडली बताई थी आपको, बृहस्पति और चंद्रमा, और यहां पर कुंभ राशि का शनि बिठाया था मैंने, जो कि वक्री बिठाया था। वक्री बिठाने से ये पिछले भाव में भी आया। अब ये देखिए, बृहस्पति और शनि का नवम पंचम संबंध है। नवम पंचम संबंध बोलते हैं गुरु शिष्य। बात क्लियर हुआ? गुरु शिष्य संबंध बना। The native is involved in consultancy as well as in the astrology teaching. That's all. कोई रॉकेट साइंस है नहीं। वो अलग बात है कि हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। आगे चलते हैं। बिजनेस के लिए आपके धन भाव से राजयोग बनने चाहिए। वैसे मैं बहुत सारे चीजें यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द टेक्निक विच आई हैव टू बी टेकन इन द क्लास। वो क्लास के विषय हैं। मैं राहु से भी प्रोफेशन पढ़ाऊंगा, शनि से भी प्रोफेशन पढ़ाऊंगा। जैसे 7.5 शनि की होती है ना, ऐसे ही एक राहु की भी गुप्त 7.5 होती है, वो भी पढ़ाऊंगा। राहु की भी गुप्त 7.5 होती है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास में। वो बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया चार्ट लेकर के बैठो, अपने नहीं पड़ोसियों के भी लेके बैठो। जब टेक्निक शेयर की जाए, आप उसको अप्लाई करके देखिए, वेदर इट वर्क्स और नॉट। जैसे अब मैं एक और टेक्निक आपसे शेयर कर रहा हूं, D10 के अंदर देखिए, आपका जो 10th लॉर्ड है, कोई भी हो सकता है, अगर ये वॉटरी साइन में है 4 8 12 में, द पर्सन इज वेरी इमोशनल रिलेटेड विद दिस वर्क। अपने काम के प्रति बहुत इमोशनल है, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में। अपने क्या लेना देना, वो घर भी आएगा, ऑफिस की टेंशन लेके आएगा। आपको अगर एम्प्लॉय रखने हैं ना, तो ये वाले रखे जिनका 10th लॉर्ड ऑफ D10 सिटिंग इन द वॉटरी साइन, उनको लेके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अच्छे से 4 5 सूत्र मोटे वाले बताता हूं, जो
प्राइमा फेसी एकदम, या आप कह रहे हैं ट्रेन एट ए ग्लांस में एक बुक आया करती थी, अब तो जमाने चले गए। इफ समवन इज हैविंग जुपिटर एंड सैटर्न कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, एनीवेयर इन द चार्ट, जो लोग मेरे से नाड़ी पढ़े होते हैं ना, तो मैं उनको नाड़ी से भी इशारे से समझा देता हूं, बाकियों ने पढ़ी नहीं, उन्हें समझ नहीं आएगा, तो मुझे मर्यादा में रहना है। द पर्सन कुड बी अ टीचर और कंसल्टेंट और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पॉसिबिलिटीज आर देयर, नंबर वन। नंबर टू, आगे चलते हैं, केतु और शनि, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा एज एन एस्ट्रोलॉजर इफ समवन इज हैविंग। अब होता क्या है कि बहुत सारे कहते हैं सर मेरी कुंडली में योग नहीं है, बड़े ध्यान से सीखना, मैं सिखाता हूँ, बेचारों को पता नहीं है, मैं इजी वे में सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ शनि बैठा है, यहाँ केतु बैठा, मान लो किसी का, अब लिंक तो कोई है ही नहीं, ना तो शनि देख रहा है ना केतु देख रहा है। अब आपने ये देखना है आइदर द केतु और द शनि। केतु मान लीजिए शनि के किसी नक्षत्र में बैठा है, अनुराधा या पुष्य में, सो नाउ देयर इज अ लिंक बिटवीन द केतु एंड शनि। अब आप अपने चार्ट में देखो, वो ये वाली युति बन चुकी है, या शनि अश्विनी माघा मूला किसी एक नक्षत्र में हो, तब भी ये केतु प्लस शनि की युति बन चुकी है, और आप एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर नहीं कर रहा हूं, वास्तु वाले भी बन सकते हैं कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ए एक्सपर्ट यू कैन ऑफ ए अकल्ट साइंस में आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। बात क्लियर है? अब एक और अच्छी बात बताता हूं, राहु सिटिंग इन द 10th बाबा ऑफ D1 इज नॉट एडमायरेबल इन द एस्ट्रोलॉजी। इसको अच्छा नहीं माना जाता राहु को, अगर वो दशम भाव में बैठा है, लेकिन बैठा है तो क्या करें। अच्छा, सबसे अच्छी चीज जो मैं क्लास में सिखाता हूँ ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें तो सारे ही होनी है। अब कोई आपके पास आ जाए, मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, सबसे पहले किसी का टेस्ट लेना, बोलो जी मैं तो 10वीं फेल हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। आपने तो बहुत सारे योगा वोगा बता दिए, एस्ट्रोलॉजी वही सही फिट बैठती है जब आदमी ये कहे जी मैं तो 10वीं फेल हूं, मेरे बस का नहीं है। राहु को नाड़ी में व्हील कहते हैं, घूमने वाला, तो भैया 10वीं फेल है, तू ओला उबर टैक्सी डाल ले, तेरी चलेगी, बाकियों का नहीं मुझे बता, तेरी चलेगी। एंड समवन इज एजुकेटेड पर्सन, देन इन दैट केस, सपोज समवन इज एन ए टीचर, अरे भैया रोज उसने मैथ का वही हर साल बुक पढ़ानी है, रिपीटेशन, राहु मीन्स रिपीटेशन, काम वो करना है जो रिपीटेशन का। बात क्लियर हो गया? अब सपोज मीनिंग बदल जाएगा, राहु सिट इन द कॉन्सिलेशन ऑफ सैटर्न, सो देयर इज अ लिंक ऑफ राहु एंड सैटर्न देयर, सो आदमी कैन गो फॉर दारू का ठेका। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको हिंट जो दे रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट देने का प्रयास कर रहा हूं। आगे चलते हैं। अब किसी का सूर्य 10th हाउस में आ जाए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है, कई ज्यादातर बुध भी साथ में होता है, लिखना है तो लिख लो, वैसे आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ सन, दे स्टार्ट अर्निंग एट ए वेरी अर्ली एज, ट्यूशन पढ़ाना चालू कर देंगे पढ़ाई के साथ साथ, दे डू सच काइंड ऑफ ए थिंग्स। वैसे एक अच्छी शेयर बात करूं, ये कोर्स तो जॉब और बिजनेस का है, जिनका 10th हाउस में सूर्य बुध हो ना, इनसे 200 मील की दूरी बना लेना, 200 किलोमीटर की। पैदाइशी शक्की, भाई साहब वहमी शक्की, इनके दिमाग में जो उल्टी बात आ गई वो सीधी नहीं होनी इतनी जन्म में, आपके प्रति उसने अगर गलत रवैया अपना लिया वो सीधा नहीं हो सकता, वो चिता के साथ ही होगा। ये एक्स्ट्रा बात मैं बता रहा हूँ, तो क्लास में जब मेरा रिदम बन जाता है तो मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाता हूँ। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये D1 चार्ट है, देखो लाइफ में सक्सेस के लिए आइदर यू आर रीडिंग लगना चार्ट और एनी डिविजनल चार्ट, D1 चार्ट और D10 चार्ट, हमेशा दो चीजें बहुत जरूरी देखनी है। D1 चार्ट में क्या देखनी है वो बताता हूं।
D1 में असेंडेंट लॉर्ड देखिए, अगर वो मजबूत है तो भाई साहब जिंदगी में 501 परेशानी आ जाए, सब आप पार कर जाओगे आराम से। सिंपल सी बात समझ लीजिए। इसी तरह D10 का असेंडेंट लॉर्ड भी मजबूत होना चाहिए, चाहे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। अगर वो मजबूत है, आप ओवरकम कर लेंगे प्रॉब्लम्स को। सेकेंडली, सी द 10th लॉर्ड ऑफ D1, 10th लॉर्ड। सिमिलरली D10 के अंदर भी आपने 10th लॉर्ड पर फोकस करना है, क्योंकि ये सूक्ष्म कुंडली होती है। इसी D10 की कुंडली से मैं बताऊंगा कि आप व्यापार कर सकते हैं या यू आर बॉर्न फॉर ए जॉब। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और बात बता रहा हूं। अब कोई कहता है जी मेरी कुंडली में तो केतु शनि है। He said, I am not interested in astrology. This is one of the best advocate yoga. आपके बच्चे कुंडली में उसे एडवोकेट बनाइए, फेमस होगा वो। अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, फेमस होकर के रहेंगे। किसने कहा नहीं होंगे? 110% होंगे। कारण एस्ट्रोलॉजी में क्यों और लॉ में क्यों? एज पर वेदिक, केतु इज द धर्म कारका। एज पर नाड़ी, केतु इज द लॉ, लिटिगेशन। सैटर्न रिप्रेजेंट द कर्म। तो धर्म का कर्म कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी कोई अगर धर्म की नहीं होती तो कॉलेज में ना पढ़ाई गई होती। आपका सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के साथ एस्ट्रोलॉजी भी। दिस इज अ सनातना, अलग से एक है शिक्षा। बात क्लियर? आगे चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। थर्ड हाउस आपकी लाइफ के दो मीनिंग अब बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को बताता है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं। थर्ड हाउस का लिंक अगर 10th हाउस से आ गया, यू आर बॉर्न फॉर ए बिजनेस। बात क्लियर हो गया? यू आर बॉर्न फॉर ए बिजनेस। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइन नहीं है। अब मैं देखो, मैंने जो पुनर्फू में पढ़ाया था उसकी एक टेक्निक पढ़ाता हूं यहां पर। एनीवन हु इज हैविंग सैटर्न एंड मून सिक्स त्रिक भावा, एनी त्रिक भावा, सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून, भाई साहब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है? गलती से भी सपने में भी नहीं सोचना अपने बिजनेस के बारे में। दिस टेक्निक आई हैव टॉट इन द पुनर्फू कॉम्बिनेशन, जिसे आप विष योग पढ़ते हैं। भैया सोच ही हमारी विष वाली है तो विष ही पढ़ेंगे अब इसको। बट बेसिकली दिस इज अ पुनर्फू योगा। इफ समवन इज हैविंग इन द त्रिक भावा, कैन नॉट गेट सक्सेस इन द बिजनेस, अल्टीमेटली लॉस होने के बाद ही हैज टू शट डाउन। उसको बंद करना ही करना है व्यापार। करो ही मत ना, सूत्र लग गया आपके हाथ में। आपके पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आए, बताओ उस बेचारे को, गाइड करो, उसका धन का नाश ना हो कि भैया मत कूदो। नो, कमिंग अप टू द नेक्स्ट। सपोज कोई आके कहता है जी मेरा जॉब कब लगेगा। एक मैं गोचर की टेक्निक बता रहा हूं। सपोज आपका सैटर्न यहां बैठा हुआ है, क्लियर है? अब ट्रांजिट का जुपिटर यहां आया। दिस जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग द नेटल सैटर्न। द पर्सन हु इज नॉट हैविंग ए जॉब, ही विल गेट अ जॉब। अब कोई कहे जी मेरे पास तो है। भैया आपको उसमें प्रमोशन हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है आपका। एनी काइंड ऑफ ए थिंग्स कुड बी हैपन इन योर लाइफ। सिंपल सी बात है। सपोज समवन इज हैविंग सैटर्न and transit Ketu comes over here for a period of 1.5 year. सिंपल सी बात है, आया शनि के ऊपर। इट मीन्स एज पर द नाड़ी। अब मैं बोल रहा हूं, देखिए आपको सिंपल सा है, वैदिक में आपने देखा ये साथ आके बैठ गया। एज पर नाड़ी, द पेमेंट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ पेंडिंग कर्मास, पे करो अब आप।
जो भी बुरे कर्म करे थे उसका भुगतान की ये एंट्री है। एंड समवन इज सेइंग दैट मेरे को तो नहीं हुआ, तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन, वो नहीं हुआ। जुपिटर का रोल नहीं है इसमें, एक और टेक्निक लगती है, आई विल रिवील इन द क्लास। इफ समवन से मेरे साथ तो नहीं मिस हैपनिंग हुई, आई विल रिवील इन द क्लास। वो राहु केतु कोर्स में मैंने टेक्निक शेयर करी थी। आगे चलते हैं। अब कोई कहता है जी मेरी गवर्नमेंट जॉब, तो एक एग्जांपल तो देना है ना। अब राजा की साइन क्या है काल पुरुष से? लियो साइन है। वेयर एवर यूर लियो साइन इन द D1 चार्ट, वेयर एवर, अपने को नहीं लेना देना। Suppose someone is having Gemini Lagna or the Cancer Lagna, whatsoever the Lagna is there. But 5 नंबर की राशि में अगर शनि भगवान बैठे हैं, दिस इज एज पर द एस्ट्रोलॉजी, ये राजा है, शनि कर्म है, आपके राजा के यहाँ कर्म। आपको कहे जी मेरी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट से लिंक हो सकता है, बड़े बड़े ऑफिसर जान सकते हैं। तो डिटेल में तो मुझे क्लास में पढ़ाना है, बट ओवरऑल एक जो फंडामेंटल रूल है वो मैं बता रहा हूं आपको। अब आगे चलते हैं। अब जो साढ़े साथी होती है ना हमारी, चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो और शनि भगवान आके ट्रांजिट कर लेते हैं, जब ये, इसको हम बोलते हैं मध्य भाग, साढ़े साथी का मध्य भाग। भाई साहब या तो ये नौकरी चेंज कराएगा, घर शिफ्ट कराएगा, या आपका सरकारी नौकरी है तो ट्रांसफर कराएगा। यू विल चेंज द थिंग्स। कारण, अब हमें साढ़े साथी वेदी से पढ़ लिया। नाउ कम टू द नाड़ी। मून रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग, एंड एज पर वेदी मून रिप्रेजेंट चेंज। मूड स्विंग होता है ना आपका, चेंज होता है, वही मैं बोल रहा हूं आपको। इसी प्रकार हमें आगे देख करके चलना है। आगे चलें। अब आपका कोई भी लगन हो, मैंने कहा आपका कोई भी लगन हो, सी इन द ट्रांजिट, whenever in transit ninth and 10th lord, either they conjunct in any bhava or having a mutual aspect, number 2, number 3, or they having a conciliation relationship, या नक्षत्रीय संबंध आ जाए, लाइफ में अपलिफ्टमेंट का टाइम आ चुका है। बात क्लियर? पर आपकी दशाई खटारा चल रही है तो फिर उसमें मैं मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांजिट तो आपके फेवरेबल है। पर अगर दशा नेगेटिव है, दशा मान लीजिए राहु की है और अष्टम भाव में राहु बैठा है, भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो बैंड बजाने वाली दशा होती है ज्यादातर। आगे चलते हैं, इन चीजों को समझते हैं। अब अमिताभ बच्चन की कुंडली देखिए, उनके काफी सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अमिताभ बच्चन की कुंडली जो थी, मेरी जहां तक समझ करिए, 9, 10, 11, 12, यस, कुंभ लगन की है। उनका बृहस्पति जो है छठे घर में बैठा है। काफी सारे ग्रह, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ, देखूंगा अगली बार अगर मेरे को चार्ट लगाना है तो मैं लगा दूंगा। बृहस्पति सेकंड हाउस को देख रहा है, काफी सारे ग्रह सेकंड हाउस को देख रहे हैं। व्हाट डज इट मीन्स? कुछ नहीं देखना, दिमाग नहीं लगाना अपने को, उनका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो चुका है बाय नेचर, एक्टिवेट। इसका मतलब सेकंड हाउस होता है वाणी का। अमिताभ बच्चन साहब वाणी से कमा रहे हैं, बात ही खत्म हो गई, अपने क्यों दिमाग लगाना। सेकंड हाउस वाणी का है, क्लियर है? अब मान लीजिए कोई कहता है जी मैं तो बिजनेस करना चाहता हूं, तो सेकंड हाउस आपका धन भाव हुआ, 11th हाउस धन प्लस लाभ भाव भी हुआ, धन प्लस लाभ भाव हुआ। परंतु सेकंड हाउस आपका बैंकिंग सेक्टर भी है, कीप इट इन माइंड। 6th हाउस आपका लोन है, ये बड़े वाला बिग लोन है। ये हाउसेस दोनों ठीक हैं, but this house is having a too much affliction. Second house, your file cannot be get easily clear from the bank, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर है बाबा, सेकंड हाउस। सिंपल सी बात है, हमको ये समझना है।
अब एक और टेक्निक सिखाता हूं आपको, ये सारा समझ आया? इतना लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस, छोटा सा भी देखो। सपोज समवन इज हैविंग ए लियो असेंडेंट एंड सन इज ट्रांजिटिंग इन द 12th भावा, and this transit will stand for 1 month. During 1 month, don't go to the bank to get a loan. Your file will be written as an word no, sorry. लग्नेश 12वें भाव में है, त्रिक भाव में है। अब देखिए सही, लगन का गोचर कहां है, हमने वो देखा नहीं है। जिनके व्यापार अच्छे होते हैं ना, उनकी कुंडलियों में बड़े उत्तम किस्म के राजयोग होते हैं, बहुत उत्तम। केंद्र और त्रिकोण को, केंद्र को भगवान विष्णु कहते हैं और त्रिकोण को लक्ष्मी कहते हैं, और ये दो धन के स्थान है, 2nd एंड 11th हाउस, ये आपके त्रिकोण है। जब इनका कुंडली में जितना ज्यादा भावों का मिलन होगा, उतने बड़े राजयोग अगर है तो जाना है ना बिजनेस में, अदरवाइज नहीं जाना, बात खत्म। मान लीजिए अब बड़ी सीक्रेट वाली टेक्निक सिखाता हूं। सूर्य और शनि कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, सूर्य से 16 डिग्री एंड सैटर्न से 18 डिग्री। पापा की बहुत बढ़िया दुकान थी, लाखों की कमाई थी, बेटा जवान हुआ, बोले यार तू कहाँ धक्के खाएगा, बाप के साथ बैठ जा धंधे पे। भाई साहब दुकान बंद, शटर डाउन, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री। बेटे को धंधा कराना है ना, उसको दूर जगह जाके दुकान खोल करके दीजिए। When the father will die, then the son should come to that shop. Otherwise, never. The running business immediately shut down. Reason behind Surya or Shani, they are very closely conjunct in the chart of a native. Now coming up to the next point. अब देखिए मैं आपको एक नाड़ी का भी टेक्निक बताता हूं। शनि है, बुध है, ये गोचर में भी आपके मिल जाएं, एक दूसरे को देख लें, या आपकी कुंडली में दो ग्रह इकट्ठे हैं, दो ग्रह गोचर से संबंध बना ले अपने क्या। अब देखिए बड़े आराम से समझिए, शनि कर्म है, बुध व्यापार है। वैसे मेरा अगले संडे से मेरा नाड़ी का है वेबिनार। गुरु जो है क्या है, आपका भाग्य का मालिक है, आपका 9th हाउस का लॉर्ड है। शुक्र नाड़ी के अंदर धन का कारक, ये सबसे बड़ा करोड़पति योग है, बात ही खत्म। यू आर बॉर्न एज ए किंग टू बी अ किंग। हर कुंडली में थोड़ी यही योग होंगे। दो बैठे हैं, दो गोचर से संबंध बना ले, तो फॉर दैट ड्यूरेशन यू विल गेट ए लॉट ऑफ मनी, सीधी सी बात है। अब जिनका कुंडली में शनि बुध होता है ना, ये कमीशन का काम करें तो बड़ा अच्छा चलेगा, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, या शेयर मार्केट का धंधा नहीं करें, शेयर मार्केट से कमीशन कमाएं। भाई दूसरे का पैसा लगाओ, अपन तो कमीशन लेके जा रहे हैं भाई सब घर। They are not these kind of a people having less interest in the education. They are born as a mind of business. दिमागी बिजनेस होता है इनका पैदाइशी, क्योंकि मर्करी इज द कारक ऑफ बिजनेस ना, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, किसी का बुध बैठा है, मान लीजिए यहाँ भाग्य स्थान पे बैठा है, ट्रांजिट में जुपिटर लगन में आया, व्हाट विल बी हैपन, क्या घटेगा, कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, मर्करी इज द कारक ऑफ बिजनेस, जुपिटर इज द कारक ऑफ 9th हाउस एज पर द कालपुरुषा कुंडली, गिव्स यू ब्लेसिंग, इट विल इंक्रीज योर सेल, इट विल इंक्रीज योर बिजनेस, आपके व्यापार को बढ़ा देगा बाबा, सिंपल। 1 साल तक रहना है, 1 साल तक जयकारा है आपका, आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बड़े लाभ होते हैं। आगे चलते हैं और थोड़ा सा बताने का और प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए किसी का उच्च का सूर्य 10th हाउस में, मान करके चलो, चलो लगन में बिठा लो, क्या दिक्कत है, हमारी कोई रिश्तेदारी है, कहीं भी बिठा लो। सूर्य क्या है, राजा। आप कोई कहे जी मैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, भाई तुम्हारा बॉस भी तो होगा ना, तो सूर्य को बॉस भी पढ़ लीजिए। अब क्या हुआ, गोचर के राहु महाराज मान लीजिए यहां आ गए, यहां आ गए, क्लियर है। आगे गोचर के राहु महाराज 1.5 साल तक आपकी बॉस से बननी नहीं है,
कोई बेवकूफी नहीं करनी कि अगर आप प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में सीधी बात है, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, और आप कहो जी मेरी तो सरकारी है, तो भैया तुम्हारा उठा के ट्रांसफर कर देगा बॉस, ऐसी जगह ट्रांसफर करेगा कि आप रोते रह जाओगे। सो यू शुड ट्राई टू रीड द ट्रांजिट प्लेनेट इजीली, सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, मान अभी मैंने सूर्य और राहु का बताया, मान लीजिए समवन इज हैविंग सूर्य एंड मंगल एनीवेयर इन द चार्ट, तो आदमी कम से कम अपनी लाइफ में चाहे बदलने को 50 बदले, उससे लेना देना नहीं है, मिनिमम 2 जॉब ही हैज टू चेंज आउट, 2 जॉब तो बदलनी ही बदलनी है, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं एक और टेक्निक सिखाता हूं, सूर्य और कौन सा ले लें, हाँ नहीं, मंगल और शनि ले लेते हैं, इकट्ठे बैठे हैं एनीवेयर इन द चार्ट, बट दिस इज अ टेक्निकल योगा, a very good yoga. The person could be a mechanical engineer, the person could be an engineer, any kind of a field like that. As per the nadi, this is called a low paid salary. इनकी पहली सैलरी बड़ी कम होगी, ये इसी चक्कर में नौकरियां बदलते रहेंगे, मेरी सैलरी बढ़ी हुई मिले। भाई साहब 60 साल के हो जाए, इनकी सैलरी जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वैसी नहीं मिल पाती। वो ट्रांजिट से कभी कभार जैकपॉट लग जाए, वो सूत्रास में क्लास में रिवील कर दूंगा। अब आगे चलते हैं, अभी मैंने मंगल के साथ शनि रखा, सपोज एनीवन हैविंग मार्स इज एक्सॉल्टेड इन द 10th भावा, दैट्स अ वेरी गुड राज योगा, रुचक योग बन गया पंचमा पुरुष का, वेरी गुड राज योगा। बट क्या हुआ, ट्रांजिट में राहु इज ओवर टू द मार्स, व्हाट डज दैट मीन, whether you are in a job or in a business, there is a chances of cheating with you। बिजनेस में है तो फिर तो बड़े ध्यान से चलिए, क्योंकि आपने लाखों का माल देना भाई साहब उधार ही पे, अगर आपके साथ चीटिंग हो गई तो आप फिर करोड़पति से सीधा रोड़पति हो सकते हैं। सो दिस इज बीइंग कॉल्ड चीटिंग योगा, सो यू हैव टू टेक केयर इन दिस पार्ट। बात क्लियर है? अब आते हैं फिर से उसी पॉइंट पर, ये क्लास कल यानी 2 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट होगी, टाइम इसका रहेगा 7 to 8 PM, 5 days का कोर्स है, डेली क्लास होगा, मीन्स मंडे टू फ्राइडे। किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ लेना अभी, और आपको इसकी लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है जी। और फीस का ड्यूरेशन है इसका 2777। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, बट मैं अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ, जो लोग मुझे फोन करते हैं विंडो शॉपिंग वाले, जो इंक्वायरी करते हैं सर इसमें ये होगा वो होगा फलाना, भैया आप जो है ना 25-50 हजार वाला कोर्स करो, वहां अपने पैसे की लंका लगाओ, फिर मेरे पास आना 2000 रुपए के लिए, आपको 2000 रुपए में बहुत सारे सूत्रास मिल जाएंगे। बट होता क्या है कि नहीं, क्योंकि उनको कन्विंस करना है, 25,000 कमाने हैं, भैया मेरे को नहीं कन्विंस करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम हेयर टू टीच यू नॉट टू कन्विंस यू, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, आई एम हेयर ओनली फॉर टीचिंग। अब जिसका जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई क्वेरी है आई गिव द आंसर। सर मैं हाँ एक जी चीज सर पूछ रहा सुनील जी। था, सर विकास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी राहु और गुरु का गोचर मेरे 10th हाउस में था, हाँ और मेरा राहु मंगल है, आपका वो जुपिटर और राहु इकट्ठे हैं ना, बस अभी राहु हट जाएगा। हाँ ट्रांजिट था, और मंगल मेरा 7th हाउस में एग्जल्टेड है सर। अभी मेरे साथ चीटिंग हुई है सर, मेरे साथ 2.5 लाख का चीटिंग हुआ है, तो ये किस बेस पे हुआ सर, ये राहु का 10th हाउस पे गोचर के कारण हुआ कि क्या है ये? थैंक यू सर सर मेरे फॉर साथ शेयरिंग, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, यू शेयर्ड। मैं यही क्लास में कहता हूँ कि आप अपने चार्ट पड़ोसियों के चार्ट लेकर बैठिए, जब मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूँ वो आपके चार्ट में लगेंगी ही लगेंगी और वर्क करेंगी। क्योंकि देखिए सर मेरा ना 23.5 साल का कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है, शौक तो मुझे अभी चढ़ा है पढ़ाने का। हाँ जी नमस्ते जी सर। नमस्कार सर, सुनील जी बताएं सर मेरे लायक।
वो मैं भी देख रहा था, वो एक ना वो सन और अपने मंगल हो रहा ना, सन और मंगल और भी मार्स भी उसमें, बुध 10th हाउस में। तो मेरा भी एक बच्चा आया था यहाँ पर उसने दिखाने के लिए, तो उसकी नौकरी पहली 23 साल की एज में लगी, बहुत यंग। और हाँ, वहीं छोड़ के 25 में उसने प्रमोशन ले ली। तो वेरी गुड। उसका इतना तो भाई है, लेकिन ये मैं भी वो देख रहा था तो कि आज मुझे उसका थोड़ा करेक्शन मिल गया आज। मजा आया ना इसमें। देखिए बहुत सारे मैंने चीजें उसका मैंने अब एक वर्ड तक नहीं बोला, बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके बारे में और एक ये शब्द नहीं मैंने बोला। वकील आपको का भी मैंने एक केस सबसे है सुंदर उसका। बात कही है, जिस प्रकार साढ़े साथी होती है ऐसे ही मैं राहु की भी एक साढ़े साथी होती है, सीक्रेट वाली। आई विल रिवील यू इन द क्लास। ठीक क्लास है, में मिलते बताऊंगा क्या हैं। होती है। वैसे तो सूर्य की भी साढ़े साथी होती है, वो भी मैं एक्सप्लेन अच्छा। करूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं सूर्य की साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी और राहु वाली साढ़े साथी, तीन टाइप की साढ़े साथी होती हैं। शनि वाली तो सबको कॉमन है, बाकी दो तो मैं क्लास में रिवील कर दूंगा। यस मिस्टर विशाल शाह जी, व्हाट यू हैव अ क्वेरी? सर। हाँ जी बोलिए जी सर, सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए सर। सर ये पूछना था, ये जो 6 दिन का कोर्स है, सर आप 5 दिन का सर कोर्स है रेमेडी सर। आप सिखाएंगे इसका? नहीं सर, रेमेडी नहीं है। रेमेडी का मेरा अलग कोर्स है, जब कभी आएगा आप ज्वाइन करिए। 10 क्लासेस का रेमेडी कोर्स है। मैं चाहूं तो ना अपने फेसबुक पे डाल सकता हूँ। मेरे से उत्तर प्रदेश में किसी सज्जन ने मेरी कोई डेमो वाली क्लास को देखा होगा, मेरे से कंसल्टेंसी ली। आई डोंट नो दैट पर्सन। मेरे पास उसने लिख कर भेजा है, सर आपकी रेमेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको रोड बनाने के ठेके मिल गए हैं। खैर है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। रेमेडी अलग चीज है, पहले तो टेक्निक पता होनी चाहिए बेहतरीन। जब तक आपके पास बेहतरीन टेक्निक नहीं है, रेमेडी का क्या करेंगे? रेमेडी डजंट वर्क। यस सर प्रीति जी, जी टेक्निक सर। सीखना चाहते हैं, वेलकम है सर, आप आइए सीखिए, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। हाँ जी प्रीति जी बोलिए। सर मेरा 10th हाउस में शनि और राहु आपकी है। वाणी कम आ रही है प्रभु, सर वाणी अब कम आ रही। हाँ बोलिए। सर मेरा 10th हाउस में ना राहु और शनि बैठे हैं, तो मेरी जॉब तब 1 या 2 साल से ज्यादा एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकी। तो नहीं जो टिकी आपने ना? तो नहीं नहीं सर, बिल्कुल चेंज होती रही। और जैसे आपने सिखाया कि राहु है व्हील, हाँ तो ये मिलिए। व्हील का मतलब आपने रेपुटेशन बताया, तो व्हील का मतलब ये भी है कि रुके ना एक जगह पर। व्हील बोला था, हाँ जी सर। राहु को व्हील बोला है मैंने। हाँ जी सर। आप समझ में आया? हाँ तो वही है कि आपने एक तो बोला रेपिटेशन, और एक ये भी हो गया ना कि टिके ना एक जगह पर। हाँ, अब आप समझ गए इशारे से। तो और जब मेरा कोई क्लास में आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा ना, यहाँ तो एब्रीवेट वे में चलना है, एब्रीवेशन में। 4th हाउस में चंद्र केतु है, तो शनि इज एस्पेक्टिंग केतु, तो हाँ, अभी सो मैं। यू हैव अ वेरी गुड योग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वेरी गुड योग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सर। यस मोनिका जी, व्हाट यू हैव अ क्वेरी विद यू? सर आपने कहा था कि 10th का लॉर्ड जब 7th हाउस में अगर केतु है तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैंने कब कहा 10th का लॉर्ड? मैंने कहा केतु 7th हाउस में बैठा है, मैंने ये सर बोला। अगर केतु ना केतु बैठा हो 7th हाउस 10th। में बैठा है कि 7th हाउस व्यापार का होता है। क्लियर मोनिका जी जी? जी। मैंने आपको राहु केतु की पास्ट लाइफ वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई है इसमें एक्स्ट्रा। अपन दिमाग का दही करते हैं। राहु जहां बैठता है, आप अपनी कुंडली में चेक करो, वो डिस्कशन का विषय नहीं है, मैं क्लास में फिर भी बता दूं। वो पूर्व जन्म में आपने पूर्ण भोगा है। तो मैंने, मान लीजिए मेरे 7th हाउस में केतु है, तो मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा व्यापार किया। इस जन्म में इच्छाएं जागेंगी बट कर नहीं सकता। केतु रेस्ट्रिक्ट वेयर एवर केतु सिट्स, इट रेस्ट्रिक्ट। बहुत सारे मीनिंग है केतु के। और राहु केतु कोर्स है मेरे 3 लेवल का, 25 क्लास है, उसमें 3 लेवल है, बहुत बारीकी से पढ़ाया जाता है। यस मिस्टर तुषार सर, बोलिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोले सर। सर अभी जैसे राहु ने ट्रांजिट वैसे किया नहीं है, और सर मेरी देखो एक इंटेंशन। सेकंड, सबके लिए बता रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू तुषार जी। देखिए राहु अभी 1 महीने पहले आ रहा है, क्लियर है? 1.5 साल का है, बात क्लियर है? तो 40 दिन पहले ग्रह अपना प्रभाव दिखा देते हैं ज्यादातर, जो बड़े ग्रह होते हैं। छोटे ग्रह की नहीं बात कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द
जो है ही 1 महीने के लिए, वो कहाँ से 40 दिन दिखा देगा। बात क्लियर हुई सबको? हाँ सर, अब आप बोल सकते हैं। सर वही हुआ सर मेरे साथ, अभी तो 3 सालों से सर मेरे साथ यही हो रहा है। मेरा सर छठा लाइन मैनेजर चेंज हुआ है। मेरा भी 10th हाउस के अंदर राहु और जुपिटर है। आ गया। अभी राहु राहु गोचर वहीं कर गया सर, आप पे लगाना सेम। सर अच्छा मेरे को अच्छा, उन्होंने टेक्निकल टीम में डाल दिया ठीक है अभी 2 दिन पहले ही। ठीक है। देखो इसके अंदर मैं सूत्र आपको सिखाऊंगा, जैसे एक झलक से सूर्य राहु का मैंने बताया, बॉस आपसे नाराज हो सकता है, और भी जो चीजें हैं दैट आई हैव टू रिवील इन द क्लास ना। आप समझ रहे हैं सर, बहुत सारे सूत्र आपको पता लगेंगे, कहाँ ऑब्स्टेकल आनी है, कहाँ नहीं आनी है। सर सर आपसे सर जब मैंने कंसल्टेंसी ली थी, आपने बताया ये हिंट दे ही दिया सारा। तो तभी आप सर वो जो रेमेडीज बता रहे हो मैं कर भी रहा हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। जी, सर वो बहुत हेल्पफुल है सर। आप थैंक यू सर। सर एक थैंक चीज यू। और, सैटर्न अगर वक्री है लियो साइन, तो लियो में गिना जाएगा या कर्क में गिना जाएगा? कौन किसको कह रहे हैं सर, बोलिए दोबारा। सर मैं आपसे अगर सैटर्न लियो साइन में है सर, वक्री है, तो लियो में गिना जाएगा या नहीं नहीं, लियो में भी गिना जाएगा और कैंसर में भी गिना जाएगा। तो सर इंटरप्रेशन कैसे करें? जैसे इसका जरा आपने बताया कि शनि अगर लियो साइन में है, हाँ नहीं नहीं, वो रेट्रोग्रेशन को बाद में देखना है ना, बात खत्म बस, है ना, बात खत्म। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम करेगा हाँ, तो चांसेस आर देयर, चांसेस आर देयर, चांसेस आर देयर। रेट्रोग्रेड है तो सब मजबूत है कि कमजोर है? नहीं नहीं, बहुत मजबूत है, चेष्टा बल होता है उसमें। कोई भी ग्रह वक्री हो तो चेष्टा बल है। एक बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सुंदर सा। जिनका चतुर्भाव में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, वक्री हो चतुर्भाव में, as per the Kala Purusha Kundli, it is being treated as an exalted planet. Whatever the sign, whatever the lagna you have, that is something else. अगर उसके जीवन में तरक्की नहीं हो रही तो अपना बर्थ प्लेस वाली स्टेट ही छोड़ दे, अब हो जाएगी। इतनी तेजी से तरक्की होगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। सिंपल, कई ऐसे डिफरेंट सूत्र हैं, विल टीच इन द क्लास, दैट इज वेरी इजी। कोई रॉकेट साइंस मुझे पढ़ानी नहीं है, बहुत सारे सूत्र, मेरा रिदम बन जाता है, क्योंकि मेरे पास वो चार्ट आते रहते हैं कंसल्टेंसी के लिए, मुझे देखना है, तो वो चीजें भी मैं शेयर करता हूँ क्लास के अंदर। मैं कहता हूँ भाई साहब आप अपने चार्ट लगाइए और मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट once again to all of you, have a good day, thanks a lot।